नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणम्। बोलो शासन एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल्य एक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल मुखमाटी के इस चतुर्थ खंड के प्रसंग में अपन ने मंगल कलश को तैयार किया और मंगल कलश तैयार होकर के पूरा का पूरा बनके तैयार हो गया। कल अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर चंदन केसर से उसको अच्छे से श्रृंगार किया, स्वस्तिक बनाया और स्वस्तिक बना करके उसमें अच्छे आम्र नहीं वो पान के पत्तों से उसके मुख पर रखते हुए श्रीफल को रखा और रख करके अब अतिथि के सम्मान के लिए, आमंत्रण के लिए उस मंगल कलश को तैयार करके अष्टपहलुधार चंदन की चौकी पर उसको रख दिया गया है। आज अब आगे का प्रसंग आता है। आगे के प्रसंग में पेज नंबर 312 निकालेंगे। प्रतिदिन की भांति यानी हर दिन, प्रतिदिन की तरह, भांति कहो, तरह कहो, प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। प्रभु की पूजन करने सेठ जाते हैं। फिर अभिषेक किया गया प्रभु का, स्वयं निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने। आप लोग पढ़ते हो निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम, ऐसा है। इसलिए निर्मल से अति निर्मल, एक तो निर्मल स्वभाव से जल है ही, साफ सुथरा है, लेकिन भगवान की चरण रज उसमें लगने के कारण या चरण रज से स्पर्शित हो जाने के कारण से वह जल अति निर्मल हो गया, निर्मल से भी अति पवित्र हो गया। यहाँ वही है कि निर्मल से भी अति निर्मल, निर्मलता का कारण बना। वह निर्मल जल हमारे भगवान की अभिषेक करने के साथ साथ जब वह जल भगवान के शरीर के स्पर्श होता जाता है तो वहां पर तो उनका मल शरीर का तो दूर हुआ ही, लेकिन साथ साथ जो भक्ति भाव के साथ भगवान के उस गंधोदक अपने मस्तिष्क पर लगाता है तो उस मस्तिष्क पर लगाते समय आदमी के मन का मल दूर होता है, निर्मलता के भाव आते हैं, निर्मलता की परिणति को प्राप्त होता है। ऐसी मन की निर्मलता लाने वाला भगवान का सर्वप्रथम अच्छे से जाकर के उसने प्रतिदिन की भांति और प्रभु की पूजन को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से
धर्म के प्रसाद से जो मिला, महाप्रसाद के पंचम खंड पर, छोटे मोटे नहीं, कौन सा खंड था, एक बहुत बड़ा महल बना है, नगर सेठ है, कल्पना की है, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। और महल के पंचम खंड पर, एक दो खंड पर नहीं, महल के पंचम खंड पर जहां पर चित्यालय स्थापित है, जहां चित्यालय स्थापित है, रजत सिंहासन पर, कौन सी सिंहासन है, भगवान की आसन कैसी होना चाहिए, अच्छा सुंदर चित्यालय बना हुआ है, कल्पना की गई है मूक माटी में कैसा चित्यालय है सेठ जी का। और रजत सिंहासन पर रज भी बेरथ विरहित, रज विरहित, ऐसे रज यानी धूल आदि कर्मों से, या ये का धूल आदि से रहित, या कर्म रज रूपी धूली से रहित, ऐसे कर्म रज धूली से रहित प्रभु की रजत प्रतिमा। कैसी प्रतिमा है, रजत आसन सिंहासन पर, रज विहीन, बिल्कुल निर्मल साफ सुथरी, जो किसी प्रकार का रज नहीं है, ऐसे रज विहीन रजत प्रतिमा अपराजिता विराजिता है, जो अपराजिता, जो किसी से पराजित नहीं है। इसलिए उन भगवान को पूछते हैं कि आपके भगवान किसी से हार गए? नहीं, वो किसी से हारे नहीं, वो किसी से जीत गए। तो वहां हार जीत से जो परे, वहां हार जीत की कोई बात ही ना, वो किसी से हारते हैं और ना किसी पर वो विजय करने की बात करते हैं। हमेशा अपने आप में ही विराजित होते हैं, अपने आप में रहने वाले होते हैं, इसलिए वे अपराजिता, किसी से पराजित नहीं होते। हाँ, संसारी आत्मा हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हार जीत पराजय आदि का सामना करता रहता है, लेकिन भगवंत जो होते हैं वे कभी किसी से हार जीत की बात करते ही नहीं है। ये बताओ, लिखा है हार जीत की परिणति किसकी परिणति है? तो उन्होंने लिखा ये मोहिनी कर्म की परिणति है। ये हार गए, ये जीत गए, मोही जीव ऐसे होते हैं। सही देखा जाए आज तक ना कोई हारा है और ना कोई जीता है। ये तो हमारी मन की क्या है, मात्र एक संकल्प विकल्प रूपी एक कल्पना है कि मैं जीत गया। अरे इतने लोगों का समर्थन मिल गया तो मैं जीत गया। अब ये बताओ, वो समर्थन जिसने दिया है वो हमेशा रहने वाला है? हो गया, हो सकता है 2-5 साल तुम रहे, दूसरा कहेगा अब तुम नहीं, दूसरों ने। आदमी के मन बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति का मन तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे जैसा हो, कोई जरूरी नहीं है। उनकी परिणति में परिवर्तनता आती ही रहती है, और जहां ऐसी परिणति परिवर्तनशीलता, और यही तो मोहिनी कर्म की विचित्रता है। ये हार और जीत की कल्पना, ये हार जीत के भाव, ये संसारी आत्मा के भाव कब तक है? जब तक तुम्हारा मोहिनी कर्म का संबंध तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। और जिस समय तुम्हारा ये मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, आप भगवान को देखना, वे कहते हैं मैंने किसी को ना जीता है ना किसी को हराया है।
अगर जीता है तो मैंने अपने आप को जीता है और अपने आप को कर्मों की हार से दूर किया है, इसलिए वे अपराजित है, तो कभी पराजित नहीं होते। ऐसी अपराजिता विराजिता है कहां पर? उस रजतमय सिंहासन पर, और सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा ये देखिए, श्रावक के लिए सेठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी धन संपत्ति वाला क्यों ना हो, लेकिन जिस समय वह सारी संपत्ति ऐसा 5 बड़ा, कितना बड़ा मकान है, महाप्रसाद 5 खंड वाला, आज तो अपने पास एक ही खंड है, इतने बड़े बड़े नहीं है, और बड़े बड़े खंड वाले भी हो, लेकिन सही सौभाग्य अहोभाग्य उस व्यक्ति का, उस सेठ का पहला सौभाग्य यही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सबसे पहले प्रातः काल प्रतिदिन की भांति, एक दिन भी नहीं है, पूजन करना मात्र एक दिन का काम नहीं होना चाहिए। पूजन करना परम आवश्यक है। अगर आप भगवान की पूजन नहीं करते और दूसरा काम करते हैं तो समझ लेना आप अपने श्रावक धर्म को समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। एक और बात आती है आपको, श्रावक को प्रतिदिन पूजन करना परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, परम आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति आए, वो कहते महाराज घर पे बेटी की शादी है, बिटिया की शादी है ना, ऐसे पूछते हैं। अब घर पे शादी होती है और हम प्रतिदिन पूजन करने को नियम है, अब हम क्या करें? बताओ आप लोग क्या करते हो? शॉर्टकट में कर लेते, क्योंकि अब जल्दी जाने है, पूजा करना है। क्यों? क्योंकि वो काम जरूरी है, वो काम जरूरी है। गृहस्थों की अपेक्षा से देखते हो, रागियों की अपेक्षा से देखते हो, तो उसको राग का काम जरूरी लगता है, लेकिन जब वीतरागी की बात करते हो तो वो कहता है तुम जाओ या ना जाओ, कुछ करो या ना करो, भाई हमारा तो इस समय सामयिक का टाइम है, हमारी पूजन का टाइम है, चाहे शादी हो चाहे न हो, है ना, हमें तुम्हारी शादी से कोई लेना देना। ऐसा ही श्रावक का, अगर आप लोग ऐसा कार्य करो। एक बालक को देखा मैंने, एक कल्पना नहीं कर रहा हूं, गाली का एक बालक था, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, अच्छी बड़ी कंपनी, कम से कम 30-40 लाख का पैकेज था उसका, अभी भी है, ऐसे नहीं था, नहीं है, अभी भी है। अब उसका नियम है प्रातः काल चाहे कुछ भी हो, पूना जैसे शहर में रहा, वो बेंगलोर में रहा, अब आजकल इंदौर में है शायद अभी वो, है ना, लेकिन उसने सबसे पहले, देखिए आप, पूजन करने के लिए एक अलग से, अब उस समय गाड़ी की नहीं, तो उसने मोटरसाइकिल वहां से करीब 20 किलोमीटर रोज जाता है, सुबह 6 बजे उठता है, भगवान की पूजन करता है ना, पूजन करके वापस आता है, अपने हाथ से भोजन बनाता है, भोजन करता है, टिफिन भी लगाता है साथ में लेकर के, और उसके बाद फिर कंपनी में जाकर के काम करता है, और काम करके आता है तो रास्ते में मंदिर के दर्शन करते हुए वापस घर आता है। उसकी ऐसी दैनिक चर्या बना दी, क्योंकि उसने अपनी चर्या को ऐसा ढाल दिया। अब उस बेटी की हुई शादी, है ना,
उसने नियम है कि पूजन के बिना तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अरे भैया तेरी शादी है, आज तो छोड़ दे, शादी हो चाहे कुछ भी हो, पहले भगवान की क्या करूंगा? पूजन करूंगा। शादी अपनी जगह है, लेकिन पहले मैं सुबह से उठ करके नहा धो करके सबसे पहले क्या करूंगा? भगवान का अभिषेक पूजन करूंगा। उसके बाद जो शादी होगी तो होगी, देखी जाएगी। आज आप लोगों को, आज के बच्चों को और हम अपने स्वयं देखें, यहाँ तक कि तुम बेटी की बात करते हो जिसकी शादी, वो तो अपनी जगह है ही, वो तो छोड़ ही देता है। घर वाले भी उस समय में शादी में छोड़ देते अपनी पूजन। क्या करें महाराज, शादी में लगे रहे, 4 दिन तक हमने भगवान की पूजन ही नहीं की। अपराध दे दो, अब का प्रायश्चित दे दें तुम्हारा ने। कल के दिन दूसरे बेटे की शादी आएगी तो फिर छोड़ दोगे तुम, और दूसरी शादी में जाओगे फिर छोड़ दोगे तुम। कितनी बार प्रायश्चित दें तुम्हें? नहीं, शादी नहीं। पहले, सबसे पहले श्रावक का धर्म हमारा आवश्यक है, पूजन आवश्यक है, परम आवश्यक है। कुछ लोग आते महाराज, अब कई लोगों को बहानों से मिल जाता है, अब हमारे तो सोर सूतक लग गई, अब हमें तो पूजा करनी ही नहीं है। तो वो क्या करता, मंदिर ही जाना छोड़ देता, बोले सोर सूतक लगी हमारी तो नहीं। उस समय भी आपको द्रव्य चढ़ाने के लिए मना किया, पूजा करने के लिए मना किसने किया बताओ? किसी ने मना नहीं किया। आप बैठ करके अच्छे से एक कोने में बैठ जाओ, भगवान के सामने अच्छे से आराम से पूरी की पूरी पूजन याद है तो कर सकते हो। अगर नहीं भी याद है तो कोई सामने बैठा कर रहा हो तो अपने बैठ करके भाव से पूजन तो कर सकते कि नहीं कर सकते? सोर सूतक होते ही साथ कई लोग तो अब काम धंधो छोड़ देते, पूजन पाठ छोड़ के अब चलो कछु दुकानदारी करवा, तो अब तो सूतक लगी, मंदिर गए, भगवान को माथा टेको, वो भग गया है। नहीं, जो काम आप बिना सोर सूतक में करते हो, सोर सूतक के समय भी उतना ही समय देना चाहिए, उतने ही समय हमें भगवान की पूजन करना चाहिए। आप भगवान के स्पर्श नहीं कर सकते हो, जिनवाणी के स्पर्श नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, भावों को स्पर्श करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप भाव से तो पूरी पूजन कर सकते हैं, भाव पूजा वन्यास। एक प्रसंग आपको सुनाते। आचार्य श्री हम लोग संघ में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में। अब आचार्य श्री के पास हम लोग गए। आचार्य श्री, हम लोग तो पैसे ऐसे तो अपने पास रखते नहीं है, और पूजन करने के लिए द्रव्य कहां से लाए? तो बोले कि क्या जरूरत है द्रव्य की? आचार्य श्री के, हाँ, तुम अगर गए हो और कोई श्रावक आकर के कहता भैया जी आप पूजा करना है, ये लो आपको द्रव्य, वो दे देता है, आप ले लो, जैसे वो तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रण कर देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि मान लो कदाचित कहीं पर ऐसी रखी हो, पूजन की द्रव्य लगी है, तो किसी से कह सकते भाई, जैसे यहाँ की व्यवस्था पर कोई देख रहा है, पूजा कराने वाला है, हो जाए, क्यों भाई अंशु भाई द्रव्य की व्यवस्था है क्या? मांग तो सकते हो, ये तो कह सकते पूजन करना था, अगर द्रव्य की व्यवस्था होती तो और अच्छा रहता। ऐसे कहने में कोई बाधा नहीं है, और अगर वो कर लेता है, हो जाता है, दे देता है, आपने दे दो, और नहीं है तो क्या करें, हम उस समय पूजन नहीं करें? नहीं, पूजन करना जरूर। द्रव्य नहीं मिली तो आपका पूजन नहीं करना है, ऐसा नहीं। पूजन के बिना तुम्हारी प्रतिमा श्रावक धर्म अधूरा है, वो जरूरी है। सेठ हो चाहे महासेठ हो, नगर सेठ हो, कोई भी हो, सेठ एक तरफ है, लेकिन भगवान की पूजा सबसे पहला परम आवश्यक। वही सेठ की बात कर रहे हैं कि उस महासेठ के बस महल के उस बड़े बड़े मकानों में रहने वाला सबसे पहले अच्छे भक्ति भाव के साथ उसने अपने महल के ऊपर 5वें खंड के ऊपर चित्यालय बनाया है,
है, चैत्यालय बनाया है, जिस पर उस चैत्यालय पर रजत के सिंहासन पर रजत विहीन ऐसी रजत प्रभु की रजत प्रतिमा जो अपराजित विराजिता, जो अपराजिता है, विराजित है, बहुत अहोभाग्य सौभाग्य है। और जैसे ही उसने विराजित उस प्रतिमा को देखा तो सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की। अच्छी श्रद्धा के साथ उसने क्या किया? भगवान की वंदना की। आपको एक बात और सीखने की जरूरत है, भगवान की वंदना पहले करना चाहिए। कई लोग आते हैं और सीधा एंड टाइम पे आएंगे, कॉपी बिल्कुल अभिषेक चल रहा है और भागे भागे आएंगे, दौड़े दौड़े, और सीधे कहां पहुंचते हैं? कलश उठाओ, सीधे ढारो। ये हमारी वंदना विधि, मंदिर आने की विधि नहीं है। मंदिर आने की विधि, वंदना की विधि, हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि भगवान के श्री चरणों में पहुंच करके सबसे पहले आप जो हाथ में लेकर के आए हो, कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। क्या लेकर के आए तुम? अरे वो तो मिल जाएगी, वो तो ले लेंगे। घर से जाओ, उस पर लिखा है आप पूजन करो। जब भगवान के देवता गण भी भगवान के मंदिर में जाते, दिव्य ने पूजे न, दिव्य ने अक्षय न, दिव्य ने पुप्फे न, दिव्य ने वासे न, दिव्य ने ध्रुवे न, पूरे द्रव्यों का वर्णन किया गया। अच्छी दिव्य, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर दिव्य पुष्पों को लेकर के, दिव्य पुष्पों और अच्छे अक्षत को लेकर के, दिव्य फलों को लेकर के वो भगवान के चरणों में पहुंच रहा है। और पहुंच करके सबसे पहले वहां समर्पित करता है भगवान के श्री चरणों उदक चंदन। जाकर के सबसे पहले जाते ही भगवान के दर्शन करते हुए, और पहले तो अच्छे से गवासन से पहले नमोस्तु होना चाहिए। दर्शन पाठ याद हो, दर्शन स्तुति पढ़ते हुए, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्व सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यही भगवान आपका दर्शन ही मुझे मोक्ष का साधन है, मेरे पापों का नाश करने वाला है, ये संसार की परंपराओं को छेदन करने वाला है। ये काम होने वहां गए, सबसे पहले अच्छे से उसने वंदना की। सर्वप्रथम श्रद्धा से पहले क्या की? वंदना। पहले देव वंदना की जाती है, और वंदना करने के बाद अच्छे से फिर जो द्रव्य लाए पहले उसको चढ़ाओ, और चढ़ाने के बाद पुनः कायोत्सर्ग करता है, और कायोत्सर्ग करके फिर अंगली क्रियाओं की ओर बढ़ता है पूरी वंदना करते हुए। और फिर अंगली क्रिया की ओर भगवान का अभिषेक हो रहा है। थोड़ा सा समय निकाल लो। कुछ लोगों की थी आते रहती, जब तक घंटा ना बजे तब तक बिस्तरी पे नहीं उठा तुम्हें, पता चल जाए कि अब वो अभिषेक होने लगा, जल्दी चलो। अब मंदिर के बाजू ही में होते तो भागा दौड़ी, आपा दापी, सब कपड़े पहने। कई बार तो ये होता है कि कभी कपड़े भी देखते ना जल्दी जल्दी पहन के, कहीं उल्टो ही पहन के आ गए, सीधा पहने तो कि नहीं पहनो तो होगा। अब क्या करें, जल्दी जल्दी में आ गए। तो ये से नहीं, अच्छी थोड़े से व्यवस्थित होकर के तैयारी 10 मिनट पहले से, और वंदना हुई, अच्छे वंदना करो। और वंदना करने के बाद फिर अभिषेक किया गया प्रभु का, भगवान का अभिषेक हुआ। स्वयं निर्मल, निर्मलता का कारण, स्वयं तो निर्मल है, लेकिन वह अभिषेक, वह जल जो है वह निर्मलता का कारण। ऐसा गंधोदक कैसे लगाया? अपने माथे पर, सर पर लगाया सेठ ने। गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? सिर्फ माथे पे ही लगाने की विधान है। कई लोग तो इसना थे भी लगा दो, ते भी लगाओ, पेट में लगा दो, हाथ में लगा दो, पेट में, पीठ में लगा दो, सब जगह लगा दो। ये नहीं, ये ठीक नहीं है। गंधोदक सिर्फ कहाँ चढ़ाना चाहिए? मस्तक पर। ये मस्तक यहां से चालू, ये अपना है ना, ये मस्तक है,
यहाँ लगा दो। आंखों में कई लोगों मैंने देखा और वो ऐसे आंखों ही में डाल दे तो पुलिस जरा से दवाई डाल रहे हो वो तो कहते काय आंखें ठीक हो जाएंगी, दिखान लगेगा। बात सत्य देखो, श्रद्धा को श्रद्धा है। ये नौ मल द्वार कहलाते हैं। मल द्वारों पर कभी गंधोदक नहीं लगाया जाता। कि अपने शरीर में 9 मल द्वार होते हैं। आंखों भी मल का द्वार बताया है, कान भी मल का द्वार है, नाक का मल का द्वार है, मुख भी मल का द्वार है, मलमूत्र विसर्जन के मल के द्वार है। ये सब मल द्वार है, इनसे निरंतर मल झारी। आप पढ़ते हो, नव द्वार वहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी, है ना। ये शरीर में अपने 9 मल द्वार होते हैं। तो आंख है, कान है, नाक है, मुख है, ये सारे के सारे 9 मल द्वार बन जाते हैं। कैसे देखो, 2 कान हो गए, नाक 2 हो गई, 2 आंखें हो गई, कितने हो गए? 6 हो गए। 1 मुख हो गया, 7 हो गए। मल मूत्र विसर्जन स्थान 9 हो गए। ये 9 स्थान मल द्वार कहलाते हैं। यहाँ पवित्र गंधोदक लगाने के लिए क्या किया है? निषेध किया गया है। यहाँ कभी भी गंधोदक नहीं लगाया जाता। तो माथे पर है ऐसी, तो माथे पर उसने अच्छे सर पर गंधोदक लगाया। कैसे लगाया? अब आपको बता दें, एक दिन हमने बच्चों को तो बताया था, बड़े बड़े बच्चों को बता भी जरूरी है ना। छोटे बच्चों को तो बताया था, सिखाया था। अब बड़े बच्चे तो कई लोग तो क्या करते, सीधे यहाँ से भरत है और यहाँ से लोग पूरे ऐसा नहीं। अपनी ये बीच की, कल अपन ने तो बताया था ना, मध्यमा और अनामिका, ये 2 उंगलियां हैं। इनको धीरे से यार पास में ऐसा करो और धीरे से जाकर के कहां पर? गंधोदक के ऊपरी तह पर रखना चाहिए। आपके नाखून भी डूबना नहीं चाहिए, सीधा नहीं डाल दे छपाक सीधे डबा दो पूरा हाथ उसमें, नहीं। इतने बड़े अच्छे हाथ है और धीरे से लेकर के वहां थोड़ा सा वेट कीजिए वाला जो होगा, और फिर हाथ को कैसा कर दो, यहाँ गिरना नीचे, अवमानना नहीं होना चाहिए। अवमानना होती है, गंधोदक गिरता है, उसका बहुत अपन को दोष लगता है। भगवान का पवित्र रज है, आपने जमीन पे गिरा दिए, उसको ऐसा करते, फिर बाद में ऐसा लगा कर कहीं मालूम हो तो अगर गिरे भी तो हाथ पे गिरे, हमारे जमीन पे ना गिरे। और पुनः सबसे पहले वहां साफ पानी रखा, उससे आप अपने हाथ धोइए, फिर बाद में आप गंधोदक लीजिए, पुनः उस जल से अपने आप को फिर क्या करें, क्योंकि अब फिर हम जाएंगे, फिर किसी गंधोदक लगे हुए हाथ हैं तो पुनः आप तो दाएं हाथ की उंगली है ना, हाँ ऐसे अपने लगाने के यहाँ पे ले लो, लगाने का तो स्थान हाथ से ही है, ठीक है। जब मान लो अगर कोई दे रहा है तो अपने ऐसे हाथ पे दे दिया और यहाँ से इस हाथ से ऐसा, अगर दाहिने पे भी लेते तो यहाँ से लगा दो। लेकिन सही तो यही है कि लगाने के 2 ही उंगलियां हैं। कौन कौन सी? मध्यमा और अनामिका। इनसे ही अपन को, अब तो ज्यादा दे दी तो फिर वही गड़बड़ है। उनसे कह दो भैया हमें तो थोड़ा, हम ले लेते हैं आवाज बजेगा तो बह जाएगा। तो गंधोदक कहाँ लगाना? सर पर लगाना। कैसे लगाना? अच्छे से भक्ति भाव, विनय के साथ, विवेक के साथ। ये भी अपना नीचे ना हो, अवमानना ना हो, ये बात यहाँ पर। सर पर लगा लिया सेठ ने, सादर सानंद, अच्छे उत्साह के साथ, ऐसे नहीं मुंह लटकाए, मुंह बनाते हुए। अब क्या करें यार, बहुत दुखी है, नमो भगवान ऐसा नहीं, मार के नहीं, टेंशन में नहीं, बीमारी का चरण है। उस समय तो ऐसा कितना ही बीमार हो, भगवान की पवित्र रज गंधोदक लगा तो ये समझ लेना, ये मेरे जीवन को सब सारे रोगों को दूर करने वाला है, ये पवित्र जल है, मेरे सारे रोगों को हरने वाला है। ऐसा वह करता है।
और गंधोदक को लिया सानंद सादर यानी विनय के साथ। फिर जल से हाथ धो करके उसने अपने जल से क्या किया, हाथ धो करके प्रतिमा का प्रक्षालन किया। अर्घ्य वगैरह समर्पित, अभिषेक के बाद अर्घ्य आदि समर्पित कर देते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है, कहते हैं अभिषेक चलो हमें जल्दी जाने, जल्दी लाओ सीधो चले। नहीं, अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद जब तक भगवान का अर्घ्य समर्पित नहीं हो तब तक अर्घ्य के पहले कभी भी गंधोदक नहीं लिया जाता। अभिषेक क्रिया, अभिषेक अर्घ्य के बाद समापन क्रिया मानी जाती है। मार्जन करो, मार्जन करते हैं और अच्छी प्रतिमा का प्रक्षालन किया विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से। कैसा है, सबसे पहले विशुद्ध हो, अच्छा हो, नया साफ सुथरा, फटा पुराना ना हो, और शुभ्र यानी सफेद वस्त्र से, पाप पाखंड से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंप्रक्त त्यागी वीतरागी की पूजा की। जो सारे पाप पाखंड से कैसे हैं, दूर है, समस्त पापों से दूर है। परिग्रह खंडों से, उनके पास तस्मात्र भी परिग्रह नहीं, वो ये पूजा के पाप है। मुखमाटी में आप कहोगे कि पूजा किसकी करना है, तो ये सूत्र बता देना, जो पाप पाखंडों से और परिग्रह के खंडों से, जहां थोड़ा भी परिग्रह हो तो पूजा का पात्र नहीं है। मुक्त असंप्रक्त, मुक्त है, असंप्रक्त है, संसार के इस मोह राग रेग से कोई युक्त नहीं है। वैसे त्यागी, सबसे पहले देखो त्यागी शब्द ही है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। वीतरागी की पूजा की, किसकी पूजा की, ऐसे वीतरागी, त्यागी और वीतरागी की पूजा की। किससे, अष्ट मंगल द्रव्य ले, अष्ट मंगल द्रव्यों को लेकर के। 8 मंगल द्रव्य तो सबको मालूम है, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप, नैवेद्य दीप धूप और फल, ये अष्ट मंगल द्रव्य है ना। ये अष्ट मंगल द्रव्य ले भाव भक्ति से, चाव शक्ति से। कैसे, अच्छी भाव भक्ति से और चाव शक्ति से। चाव यानी इच्छा, मेरे भगवान जैसे आप जैसा मेरा भी जीवन हो, ऐसा चाव। चाव करती इच्छा रखना, ये नहीं करना कि मेरे लिए धन संपत्ति पैसे आदि मिल जाए, ये हो जाए, इस भाव से पूजन नहीं करना। चाव शक्ति का अर्थ ये है कि मुझे ऐसा जीवन मिले कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं, मुझे भी आप जैसे पद की प्राप्ति हो। भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक किसी लोभ वश नहीं, कोई लोभ नहीं रखना, कोई चाह मत करना कि मैं पूजन कर रहा हूं, पूजन करने में अच्छा को धनपति बन जाऊं, कुबेरपति बन जाऊं, इस भाव से नहीं। भगवान की पूजन करना तो उस समय ऐसी करना कि पूजा का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम। भगवान मुझे संसार के पद पदों से दूर हो करके, संसार की लोभेषणा नहीं, संसार के लोभ की कामना किसी प्रलोभन बस नहीं, ऐसे भाव के साथ प्रयोजन बस बंधन से मुक्ति हो। मुझे संसार के बंधन से मुझे क्या मिले, मुक्ति हो, भवसागर का कूल किनारा। मुझे ये भवसागर का कूल, कूल यानी तट या कहो किनारा, ऐसा बस और कुछ नहीं। मेरी इस पूजा करने की भावना, मेरी पूजा करने के भाव अगर कुछ है तो मुझे संसार का तट मिले, किनारा मिले, और कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार पूजन करने के भाव के साथ सेठ ने भगवान की पूजन की। किस पे की, अच्छे अपने ऐसे चित्यालय पर
जो उसने बना के रखा है, अपने यहाँ एक मतलब कल्पना की है कि अच्छा 5 खंड का महल है, उसके महल के ऊपर उसने क्या बनाया है, एक सुंदर चित्रालय बनाया है जिस पर रजत सिंहासन पर रजत जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया है उसका उसने अभिषेक किया है। ऐसा अभिषेक करने के बाद पूजन का भाव कि मुझे भव सागर का कूल मिले, किनारा मिले। अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया और अब तक प्रांगण में इधर पूजन चल रही थी और वहां अतिथि के स्वागत के लिए प्रांगणों में क्या पढ़ रहे हैं, चौक पूरा गया खेल खेलती बालिकाओं द्वारा। अच्छे सुंदर सुंदर बालिकाओं को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, आप लोगों को संस्कार की बात की जाए कि आप आज हमारे माता पिता पढ़ा लिखा करके तो हर चीज बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ा देते हैं, लेकिन किसी बालिका से कहो कि बेटा आज महाराज आ रहे चौक तो पूर दो, कहते चौक का कहावत, क्योंकि तुमने उसे चौक ही नहीं दिखाया। पहले आपको मालूम एक कथा पढ़ने है, एक नीली की कौन की है कथा आती है सांप का चार में, और वो गुम जाती है, उसका अनंतमती की कथा है ना, अनंतमती की कथा है, और वो उसका अपहरण हो जाता है। उसका पिता जगह जगह खोज करता है कि कहाँ है, और पता चलता है कि वो भटकते भटकते अब कुछ नहीं चला तो एक आरिका संघ में पहुंच जाती है। और उसका काम क्या था, जहां चौका आरिका संघ का चौकादी होता था और उसको बहुत सुंदर चौक पूरना आता था। तो प्रातः काल जाकर के उसने क्या किया, चौक पूरा। यह पिता उधर खोज कर रहा है अनंतवती का, और जैसे ही उसने चौक पूरा देखा और देखते ही उसने कहा ऐसा चौक तो मेरी बेटी ही, उससे पता था कि मेरी बेटी ही ऐसा चौक फूरती थी, और वो चौक के कारण से उसको अपनी बेटी का क्या हुआ पता लग गया। एक चौक फूरने तो ये मूक माटी में है, इसलिए कहा खेल खेलती बालिकाओं, ये अच्छे से सिखाओ उन्हें, उन बालिकाओं द्वारा लगभग समय निकट आ चुका है। अब चौक खुल गया, सब कुछ हो गया है, समय निकट आ चुका है अतिथि की चर्या का, जैसे अतिथियों की चर्या का। चर्चा इस बात की चल रही है, सुनो तुम लोगों की ऐसी चर्चा चलती है ना, गैसिंग लगाते हो सब अपनी अपनी, आज कहाँ जाएंगे, कौन कितने होगा, राजर्षि सब लिख रहे हैं मुख पार्टी में तुम लोगों की भाव। चर्चा इस बात की चल रही है दाताओं के बीच, दान देने वालों के बीच में क्या चर्चा चल रही है कि नगर के प्रति मार्ग की बात है, प्रति मार्ग की बात है। आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सब अपने अपने घर के सामने खड़े हुए हैं, और बात एक अलग है कि अब यहाँ तुम सब इकट्ठे खड़े हो जाते, सही तो द्वारापेक्षण होता है, अपने घर के सामने चौक पूरा होता है और वहां वो खड़े हुए हैं, आमने सामने सब रहते हैं एक साथ, अपने आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, सब अपने अपने परिवार दूर दूर तक पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई है। प्रति प्रांगण में प्रतिदाता प्राया, गौर से सुनना, प्रतिदाता अपने प्रति प्रांगण में प्रतिदाता प्राय अपनी धर्म पत्नी के साथ है, इस बिना उसके काम अकेले नहीं किया जाता, उधारी से नहीं किया जाता, है ना। कोई कहेगा भैया तुम नहीं है, भी नहीं है, तो ये काम तुम खड़े हो जाओ, उनको पड़ोस वालों को बुला लो, चौका लगाने वालों को तो क्या कहा, ये अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है
और फिर परिवार वालों को इतना तो ये तो पक्का है कि वो जोड़ा जो है अपने अगर है तो धर्म पत्नी के साथ वह खड़ा है। सबकी भावना एक ही है। सबकी भावना क्या है? एक ही है। प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो बस। अब आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी गलत भावना है, हमारे यहाँ हो, दूसरे के तो नहीं हो, अपनी भावना भाव ना। आज तो हमारे यहाँ हार हो गए। देखो भावना भावने में पैसा नहीं लगते, भावना भाव आदर्श भी मेरे यहाँ हो बस। देखो मुखमाटी में क्या लगा? अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, ये भी भावना है। अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो बस। हाँ ऐसा। और कहाँ हो? हमारे यहाँ हो बस। अब आप कहो कि दूसरों का उतने दिन से लगा रहा हूँ महाराज, वो कहते भी ओके भावना भावना चाहिए, ठीक है, उस वो भावना अपनी भाव, वो हम अपनी भावना हम भाई। अब क्या हुआ? लो पूजा देखिए, आपने यहाँ लिखा है अतिथि संविभाग करने वाला श्रावक प्रतिदिन आहार दान देने का पुनर्लेप करता है। अब ये बात ध्यान रखना, अगर अतिथि नहीं भी आता है तो उसे आहार दान का पुण्य लगता है, बस अंदर उसके अंदर ईर्षा भाव संक्लेश भाव नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे यहाँ नहीं आए, उनके यहाँ चले गए, अब वो रोने धोने लगा, ये संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। जाएंगे तो कहीं एक जगह, अब इतने सारे सब कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आए बस, आएंगे तो किसी के ये कहीं बस होगा, बाकी सबके बस तो होने वाले नहीं। यही है यहाँ पर उस विधि का, यहाँ पर ये निवृत्त होगा। तो परगान करना, लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता था, लिखा है उसमें कि वो अपनी भोजनशाला में जाता है, भोजन की पहले अपने वस्त्रों को बदलता है और सबसे पहले भोजन करने के पहले हाथ में कलश लेता है और द्वारापेक्षण करता है। बाहर जाकर के खड़े होता है, निरीक्षण करता है कहीं आ तो नहीं रहे। और कई बार ऐसा उसके साथ ऐसा हुआ, एक बार उसने विचार किया कि कहीं आ तो अपन द्वार पे तो देखते हैं, कहीं कोई महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हो तो। उस समय तो रिद्धिधारी मुनि महाराजों का संयोग होता था, तो यही हुआ एक बार, चलो आज अपन ऊपर भी चलते हैं, महल के ऊपर देखते हैं कि एक बार दो महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं। समय किसका चल रहा था? आर्यचर्या का। तो वे रिद्धिधारी मुनि राजों को यहीं से खड़े होकर के वो नमोस्तु भगवान नमोस्तु करता है, और नमोस्तु करते हुए प्रगान करता है उनका। मुनिराज देखते हैं, आवाज सुनते हैं और छत पे ही उनका क्या हो जाता है? प्रगान हो जाता है। दोनों रिद्धिधारी मुनि महाराजों को सोचिए कितना ऐसा आश्चर्य। आप लोग सोचो, कभी तुमने अपने घर पे अच्छी चौका लगाओ, कोई प्रतिमाधारी है अपने लिए बनाया हो, अचानक खबर लगे कि महाराज भागवत से आ रहा सीधे सिटी में प्रगान करना है, और अचानक जब आए वो उस दिन के आपका आनंद का वर्णन देखोगे बहुत अलग ही रहता है। एक बार आचार्य सिंह ने सुनाया था एक नैनागिर का प्रसंग, बहुत सुनाते आपको। चतुर्मास आचार्य जी का नैनागिर में चल रहा था, और प्राय कर उस समय आचार्य जी के चतुर्मास में लोग सोचते थे कि अष्टमी चतुर्दशी तो आचार्य जी को नियम से क्या होता है, उपवास रहता ही है। तो सबने क्या किया, बोले कि आज तो आचार्य जी को उपवास हो गई। तो उन लोगों ने क्या नहीं लगाया, चौका नहीं लगाया, और पता चला कि आज आचार्य जी ने उपवास नहीं किया।
यहीं पर। और अपनी सागर की जो ढोलक बड़ी वाले जी ना, उनकी माँ वहां पर रहते थे। ज्यादा 4 महीने भी पूजे आचार्य भगवान के वहीं रहते थे। और अचानक वे तो क्या करते, उपास नहीं करती, तो वे अपने लिए बना लेती थी। और वहीं आचार्य श्री के पास आहार पानी अपने दिए, जो कुछ बनाया तो बाजू में चौके में गए अपने लेकर के। अब अकेली रहती थी तो जो कुछ अपना बनाती थी जाकर के दे आती थी, और अपने उसके बाद फिर आहार करती थी। पता चला कि चौके वाले, और ये आचार्य श्री उठ रहे, भड़कम मच गई, आचार्य श्री आ रहे हैं। आचार्य श्री ने उस दिन, अब हुआ है कि कोई नहीं, सब बिल्कुल निश्चिंत थे। आचार्य श्री नीचे आए, ऊपर से रहते थे मंदिरों में, और वहां से पूरे तालाब के रास्ते में इतने में देखा कौन है, तो वो माँ, कोई कछ नहीं, चिंता नहीं, हमारे पास जो जितना हुई सो है, ठीक है। आराम से वही उनने कलश उठाओ, एक वहीं पर भाई एक और था कोई ब्रह्मचारी, भैया जी थे, खड़े हो जाओ, उनको और खड़ो कर लिया। और पता चला कि आज आचार्य श्री माँ के घर पर चले गए। सोचा था मैंने तो अपने लिए इसको जो बनाया था थोड़ी बहुत, और अष्टमी चौदस थी उस समय, तो आचार्य श्री हरी लेते थे, लेकिन उस दिन भी वो खाती नहीं होंगी, तो अच्छी दाल रोटी और दूध था। आचार्य श्री ने कहा उस दिन मैंने सबसे ज्यादा सामायिक की, बहुत अच्छा लगा। अनिश्चितता में जाकर के जब वहां गए, आराम से उनके यहाँ से रोटी दाल और दूध लेकर के आए, और आराम से यहाँ बैठ करके सामायिक की। और बहुत अच्छी चतुर्दशी के दिन सब लोग आश्चर्य, अगली बार से सब अलर्ट हो गए, तो पता नहीं आचार्य जी को कोई कभी भी हो सकता है। इसलिए, और जब लोग सब तैयार थे, सबको पता चला कि आचार्य जी को क्या है, तो देखो कभी कभार आचार्य जी दूसरे दिन पढ़ाई वहां करके आए, दूसरे दिन फिर उन्होंने उपवास कर लिया। तो ऐसा नहीं है साधु को 14 को ही करे, अष्टमी को करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जब उनके मन में आए तभी कर सकते हैं। तो ऐसे ही नगर के प्रतिमार्ग की बात है, आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सुदूर दाताओं की पंक्ति खड़ी है। पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई प्रति प्रांगण में प्रतिदाता प्राय अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। सबकी भावना एक ही है कि प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो, और वह भी हमारे यहाँ हो। बस लो पूजन कार्य से निर्वृत्त हो। सेठ हम नीचे आए सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी की मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया, क्योंकि तैयार करके उसने चंदन की चौकी पर रखा है। कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, चांदी के कलश लेकर के खड़े हैं। कोई युगल करों में कलश बनाकर खड़े हैं। कोई कलश नहीं लेके, तो दोनों अपने हाथों को क्या बना लिया उन्होंने, युगल करो, यानी दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को क्या कलश बनाकर खड़े हैं, यानी आपस में हाथ जोड़ करके कलश जैसा बना करके खड़े हैं। कोई ताम्र कलश ले, कोई आम्र फल ले, कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल ले। हाँ क्या बात, पड़गान करने में लेने में कोई बाधा थोड़ी है, खाने को त्याग है, दिखाने को त्याग थोड़ी है। कई बार आते गए तो किसी ने क्या ऐसा होता है, विधि ले लेता हूं कि आज तो जहां 2-3 फल होंगे, महाराज आप तो लेते नहीं है उनको। नहीं लेते मतलब क्या है, विधि के लिए कोई निश्चय नहीं है। आचार्य श्री का हरि का त्याग है, पर हरे फल देखने को त्याग तो नहीं है, विधि का त्याग तो नहीं है। हाँ तो ऐसे ही कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल ले, कोई राम फल ले, है ना, कोई जाम फल ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले, कोई अकेला कर में केला ले केला। देखो अनुप्रास है, कोई अकेला कर में ले केला,
कोई खाली हाथ ही कोई थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब विनत मात हैं और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते हैं, अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी पड़गान विधि देखो, ये है अतिथि की क्या हो रही है, प्रतीक्षा चल रही है। अतिथि की प्रतीक्षा, लो इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ। जैसे ही महाराज दिखे, आते ही अतिथि का दर्शन हुआ और दाताओं के मुख से निकल पड़ा जयकार की ध्वनि, जय हो नमोस्तु, है ना। ये जयकार की एक आवाज निकलती, जय हो जय हो जय हो अनियत विहार वालों की। इनका कोई विहार नियत नहीं है, नियमित विचार वालों की इनके विचार इनको नियमित है, अपने आगम के अनुसार है और इससे बाहर होने वाले नहीं है। संतों की गुणवंतों की, सौम्य शांत छवि वंतों की, ऐसे उन भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। पक्षपात से दूर की, यथा जात यति सूरों की। किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, ऐसा नहीं है। आज तो जहाँ चाहे कोई बालक, चाहे सेठ हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उनके यहाँ पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति सूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो जय हो जय हो। भवसागर के कुलों की, शिव आगर के चूलों की। चूल ने शिखर, शिव सागर, जिन्होंने चूल को प्राप्त करने का लक्ष्य बना रखा है, उस ऊंचाई को पाने का। चूल का अर्थ होता है जैसे एक मूल होता है, और वृक्ष का सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलता है, चूल पे, है ना। आमूल चूल, ऊपर से नीचे तक, ऐसा कहा। चूल का अर्थ होता है ऊपर। शिव आगर, आगर यानी घर, शिव रूपी आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधि मल धोते नीरों की जय हो जय हो जय हो। ऐसी उपमा उन मुनि राजों को, उन भगवंतों को देते हुए अतिथियों का आज ऐसे हुआ तो जय जयकार की ध्वनि निकलने पड़ी। अब आगे क्या होता है, आगे की बात अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही, कल प्रार्थना